सरकार की तरफ से कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में बदलाव किया जा सकता है ताकि योजना को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके और इस योजना के जरिए ज्यादा बेहतर रिटर्न दिलाए जा सकें। श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस में बदलाव की तैयारी की जा रही है। ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड की हाल में हुई बैठक पर इस पर चर्चा हुई थी। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि फरवरी में होने वाली संभावित बैठक में भी इस पर चर्चा हो सकती है। सर, किस तरीके के बदलाव संभव हैं ईपीएस में? मनी सेंट्रल में शुभ, आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। अडानी समूह आज की सबसे बड़ी खबर है और अडानी समूह में कई सारे ऐसे बदलाव हुए हैं पिछले 3 दिनों में, 4 दिनों में, इस घटनाक्रम में, जिससे सवालों का तूफान और बड़ा होता जा रहा है। और उन सारे सवालों के तूफान के भीतर जाकर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आप निवेशक हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो अब अडानी समूह के साथ आगे क्या होगा शेयर बाजार में और नियामक क्या क्या कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन ईपीएफओ की खबर महत्वपूर्ण है, इसे शुरुआत करते हैं। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ये सजेस्ट किया है, ये सुझाव दिया है, जिस पर काम चल रहा है कि भारत में पेंशन की दर जो कर्मचारियों को दी जाती है वो मिनिमम गारंटी पेंशन को महंगाई के हिसाब से निर्धारित किया जाए। यानी अभी जो पेंशन की दर है वो काफ़ी कम है, इसलिए इसमें महंगाई का एक हिस्सा जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत में पहली बार महंगाई की रोशनी में पेंशन को देखने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी एक और बड़ी दुविधा कर्मचारी पेंशन योजना के सामने है, जो इसके आंकड़ों के बीच में से निकलकर सामने आई है कि भारत में जो करीब 61.2 मिलियन के आसपास कंट्रीब्यूटिंग सदस्य हैं इस स्कीम के, उन्हें अगर 1,000 रुपये की मंथली पेंशन दी जानी है शुभम 10 साल की नियमित नौकरी के बाद, तो उन्हें हर साल 711 रुपये पर महीने का कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है 10 साल तक, तब उन्हें नियमित 1,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अभी जो गणना आई है उस गणना के मुताबिक उनका कंट्रीब्यूशन 700 रुपये है, 11 रुपये कम हो रहा है। इस मामले को भी ईपीएफओ को अपने यहाँ सुलझाना है और इसके साथ जो इस पेंशन योजना में शामिल होने की निर्धारित वेतन सीमा भी है, उस पर भी चर्चा चल रही है। ईपीएफओ की इस पेंशन स्कीम में कुछ बड़े बदलाव हमारे सामने आने वाले हैं। इन पर जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी हम आपके पास सूचना लेकर आएंगे।